हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कैसे हैं, और साथ ही साथ क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ये आज की क्लास जो है ना बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर मैथिली का लॉन्ग आंसर दीर्घ का हमें कुछ वीवीआई क्वेश्चन दीजिए, गेस्ट क्वेश्चन दीजिए जो एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट हो, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। ऐसा कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। साथ ही साथ ये भी बोल रहे थे आप कि कुछ आसे भी दीजिए महत्वपूर्ण, जो आसे आएगा एग्जाम में। और साथ साथ लिखना भी सिखाएंगे आज आपको, ठीक है ना? तो आप लोग एक बार क्या करो, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। जल्दी से एक बार क्लास को क्या कर दो, जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दो, ताकि जो भी बच्चे उनको भी जरूरत है वो मिल पाए, क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है ना। फिर से बता रहे हैं क्या बताने वाले हैं आज आप। आज आपको हम क्लास 10वां का जो मैथिली है, मैथिली का जो संपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो बहुत वीवीआई होंगे, आपको पता है कि आपको 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा। 4 क्वेश्चन में से कोई 2 का देना होगा, ठीक है? और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होगा, यानी 10 नंबर। और साथ ही साथ हम आशे बताएंगे, आशे 5 नंबर का होता है, यानी आज टोटली 15 नंबर का हम कवर करेंगे, ठीक है ना? कितने नंबर का? 15 नंबर का। एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और एकदम क्लास को पूरा देखिएगा। आप लोग क्लास पूरा नहीं करते हैं। एक बार मुझे आप लोग पहले ये बता दीजिए कि हमारी आवाज क्लियर है, क्लियर आ रही है सबको? अगर आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार प्यारा सा दिल बना करके आप लोग भेजिए, ताकि हम समझ जाएंगे कि हमारी आवाज आप सभी के बीच में क्लियर आ रही है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग छोटू। चलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखें, शुरू करें, देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या सब है, चीजें क्या सब है, ध्यान से देखिए। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, और इस सब को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? और सारे को बढ़िया से कर लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि अगर मान लो इसमें से आता है ना, आएगा ही आएगा, ये तो तय है कि इसमें से ही आएगा, आना तय है, क्योंकि हम वो सारे प्रश्न चुन करके लाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको एकदम बढ़िया से ध्यान से देखना, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। चलो देखो, प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका सोशल साइंस का जो इतिहास है, इतिहास में भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, दीर्घोत्तरीय में आने का। क्या है क्वेश्चन, देखो। मातृभाषा सिद्धांत, महात्मा गांधी विचार स्पष्ट करो। नहीं, मातृभाषा सिद्धांत नहीं, मातृभाषा पर महात्मा गांधी के, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन जो होगा ना, ये वाला कहाँ गया भाई, ये क्वेश्चन हम लाए हुए थे, आगे देखेंगे हम लोग इसमें। आप आगे हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा। ये आप क्वेश्चन इतिहास में भी पढ़े होंगे। वो क्वेश्चन भी मैथिली में भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी देखेंगे, आगे होगा वो क्वेश्चन, ठीक है? अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि मातृभाषा सिद्धांत का महात्मा गांधी विचार स्पष्ट करो, यानी महात्मा गांधी मातृभाषा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी के की विचार चले से पूछ रहा छे में, ठीक है ना? अगर कनी ध्यान से देखो, देखियो कैसे 1947 ईस्वी में जहन देश स्वतंत्र भेल, अब महात्मा गांधी एतुक्के कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझली। यानी जब 1947 में अपन देश आजाद भेले, महात्मा गांधी कोनो विदेशी भाषा के नहीं, अतः भारत के ही कोनो भाषा के मातृभाषा मातृभाषा सॉरी मातृभाषा कैसे राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलखिन। यद्यपि उनक अपन मातृभाषा गुजराती चले, महात्मा गांधी के मातृभाषा कथी चले? गुजराती। कहै छै गुजराती के अपन लिपि तथा साहित्य छै, हर एक भाषा के अपन लिपि होइ छै, अपन साहित्य होइ छै। तथापि फिर भी जखन वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि, कटक से कटक धरि प्राय सब जगह स्थानक भ्रमण केलखिन, लगला कि स्पष्ट देखलखिन कि हिंदी एकटा एहन भाषा छै जकरा द्वारा वो अपन विचार के लोक ठाम अधिक लोक में अधिक ठाम कह सकै छला। यानी हिंदी लगभग जतऽ जतऽ गेलखिन महात्मा गांधी, अक्सर जगह देखलखिन कि हिंदी जे छै ना,
अधिक जगह बोलल जाय छै, लोग समझे छै हिंदी भाषा। तो शिक्षा पद्धति में हुनका केवल किरानी व सरकारी अफसर सेना तैयार करबाक उद्देश्य नहीं छलै, पर नहीं प्रत्युत सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न करबाक छलै, ठीक है ना। मातृभाषा के दृष्टिकोण से मातृभाषा के विचार महात्मा गांधी में केहन छलै अहाँ जान सकै छियै, ठीक है। आयुष कुमार सर, आपने मैथिली को तो करा दिया, अब बस नन हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन और व्याकरण करा दो प्लीज। ठीक है बाबू, कल देखते हैं, हम कल करवा देंगे, ठीक है। ये ठीक है, इस समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखियो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा प्रेम वर्णन करू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा के संगे केहन प्रेम छले एकर वर्णन करै लेल कहै छै। देखियो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा से अनन्य प्रेम मतलब बहुत ज्यादा प्रेम छले। आ पकड़ सोच ले, भाषा पर पकड़ सोच ले। वो कहलखिन जे जनगणना में कम मैथिली भाषाक संख्या लिखैत अछि तकर प्रवाह नहीं करू। कहलखिन अगर जनगणना भेले, जनगणना के माध्यम से ई पता चले कि मैथिली बजे वाला के संख्या कम छै, तकर प्रवाह नहीं करू। मात्र 2 लाख आइसलैंड भाषा छै, आइसलैंड भाषा बजे वाला जे छै कते छै 2 लाख। मुदा ओहिठाम नीक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटलै। दोसर, सरकार माने एकर चिंता नहीं के देखू, जे विद्वान जाने छी विश्वविद्यालय माने छै, लेखक माने छै, त मैथिली के माने छै त सरकार झक मार के माने पड़ते, सरकार के झक मार के मानऽ पड़ते। आ जन एतेक पैघ क्षेत्र में मैथिली प्रचलित अछि जे हम सब कहै छी त ओकर सरकारी राजकाज में, कोर्ट कचहरी में सो उपयोग करे के स्वीकृति देबे पड़ते सरकार के, ठीक है ना। की प्रेम चले, की भावना चले जवाहरलाल नेहरू के भाषा के प्रति, यहाँ जान गेलिए। ये क्वेश्चन की बढ़िया से कॉलेज एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अच्छा, व्याख्या करना है। अच्छा, व्याख्या, ठीक है। अगला देखियो, चंद्रमुखी अपन जीवन कोना बितौली लिखू। चंद्रमुखी अपन जीवन केना बितल के लिखू। तो चंद्रमुखी के बारे में आज पढ़ने छे तो बताओ। देखियो, बढ़िया से जते दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ना, सबके एकदम बढ़िया से कॉलेज। डरे के बात, डरे के जरूरत नहीं है, डरू नहीं, एकदम बढ़िया से जितने प्रश्न छे सारा के सबोटा कॉलेज। पीछे प्रश्न देखियो, लिली रे कहे छे चंद्रमुखी अपन जीवन केना बितौली, बताओ जीवन चंद्रमुखी केना बितबै छे बताइयो। देखियो, लिली रे रचित कथा चंद्रमुखी अछि, जाने छिए। एहि कथा में लेखिका मायक त्याग और ममता के एक कारुणिक चित्र प्रस्तुत केलनि अछि। चंद्रमुखी एहि कथा के नायिका छै, मेन जे रोल अदा केने छै के केने छै चंद्रमुखी। संपूर्ण कथा हिनक कष्ट में जीवन पर आधारित अछि। चंद्रमुखी अपन पहिल संतानक जन्म से 3 मास पूर्व की भ गेलै, विधवा भ जाय छै। यानी चंद्रमुखी के कोख में जखन बच्चा पलैत रहे छै और 3 महीना पहले, यानी बच्चा के जन्म दै से 3 महीना पहले विधवा भ जाय छै, ई अहाँ सब गोटा के पता छै। फिर संतान भेला के बाद ओकर नाम कथी रखे छै, फूल रखे छै। अपने चंद्रमुखी नाना प्रकार के कष्ट काट के फूलक पालन पोषण करे, पढ़ा लिखा के कथी बनबै छै, वकील बनाबै छै। इनक पुत्र फूल जे छले ना बहुत आज्ञाकारी छले। फूल वकालत यानी वकील बनत मधुबनी रह लगले और अपन माय के मधुबनी में राखा चाहे छले। मुदा चंद्रमुखी मधुबनी नहीं जाब नहीं गेले। फूल अपन आमदनी से प्रति मास पहिने तब 5 टका, बाद में 10 टका माय के पठावा लगले। चंद्रमुखी ओई टका सबके जमा करके गांव में 2 कट्ठा जमीन खरीद ले छे। अब वो बेटा के विवाह आदि नव नव कल्पना, पुतोह हेता, पोता पोती, पक्का घर नहीं, मुदा ईश्वर के मंजूर नहीं चले कि फूल असमय बीमार पड़ जाय छे। ओकरा इलाज उपरांत पता चलले कि ओकरा कैंसर छे और चंद्रमुखी अपन शुद्धि बुद्धि की भेले बिसर गेले। एहि तरह लेखिका संपूर्ण कथा में संतान स्नेह प्रति नहीं चंद्रमुखी त्याग के उजागर केलन अछि। अहाँ बुझ गेलिए चंद्रमुखी के कते नाना प्रकार के कष्ट भेले और एहि तरह एहि क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरा चैप्टर के सोच समझ गए होगे, ठीक है ना। हाँ, चलो अगला। अरे मैथिली व्याकरण, तुम हिंदी व्याकरण पढ़ो ना भाई। मैथिली व्याकरण हिंदी व्याकरण में अंतर नहीं है, ना के बराबर अंतर है। तो तुम हिंदी व्याकरण किए हो तो मैथिली व्याकरण में दिक्कत नहीं आएगी बालक, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण कर लेना, मैथिली व्याकरण भी हो जाएगा। कभी करके तो देखो, मैथिली के क्वेश्चन सब जो होंगे मैथिली व्याकरण का क्वेश्चन बैंक में से करके देखो, नहीं बने तो बताना, बन जाएगा सारा। अगला देखियो, प्राचीन आधुनिक भोजन प्रसंग लेखक विचार स्पष्ट करू। अब देखियो कितने क्वेश्चन छे।
कि हाँ भोजन चैप्टर के क्वेश्चन छे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहत एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो सब गोटा अच्छा से एकरा याद कर लेब। हेलो सर, मैं पहले बार क्लास में आया हूँ, स्वागत है अहाँ के। देखियो देखो कितने नी क्वेश्चन है। प्राचीन आधुनिक भोजनक प्रसंग लेखक विचार स्पष्ट करो। कभी पुरान समय में दाई जहन भोजन बनबै छला तब बाबा सब पूछ ले छला जे तरकारी में की बनते। हाँ पुराना समय में जखन दाई भोजन बनबै छले तो बाबा से पूछ ले छले कि खाना की बनते, तरकारी की बनते। भोजन बनला ठाव पीढ़ी क आगू में पंखा झेलत, दादी पंखा झेलै छलखिन, बाबा बैठ जाइ छलखिन, नहीं झेलत उपरांत दाई बैसल रहै छलखिन। मुदा आइ काल्हि के भोजन ओना नहीं होइ छै। पहले दाई की करै छले, भोजन बनबै से पहले पूछे छले बाबा से, बाबा के पीढ़िया दै छले, देखते देर बाबा बैठ के खाइ छले, तते देर दाई जे छले पंखा डोलबैत रहै छले आना नहीं। मुदा आइ काल्हि भोजन पत्नी के विचार से तब नहीं सब बनै छै। भोजन आइ काल्हि ककरा विचार से बनै छै, पत्नी के। पति के एतऽ कोनो रोल नहीं आब। जे पत्नी समय देखै छै जे सवेरे खायब तऽ भोरे उठब, भोरे नहीं उठब तऽ लेट से पति जल्दी खुजला नहीं, पति जल्दी खुजला से ड्यूटी छूट जाए, यानी अगर मान लिया लेट से उठब ड्यूटी छूट जात। भोजन में वो संगे खा लेते, कारण जे संगे खेला से पति जल्दी खाए, पत्नी के संगे पत्नी जे छै पति के संगे खाइ छै। एहि दुआरे कि अगर पति अकेले खायत तो बड़ी लेट तक खायत, आ हम संगे बैठ जेबै तो जल्दी जल्दी भोजन खा लेत, जल्दी जल्दी भोजन खा लेत। ध्यान देबै। लेकिन पहिने अलग अलग तरीका तरकारी लेल अलग अलग मसाला छलै, लेकिन अखन के समय में कोनो तरकारी बने मसाला एके रंग के डालल जाइ छै, नहीं चाहे वो करेला के स्वाद हो या कोनो अन्य सब्जी हो। पहिलुका लोक भोजनक के भोजन बुझै छलै, एखन भोजन यांत्रिक क्रिया अछि, लेकिन आइ के डेट में भोजन एगो मशीनी क्रिया छै, यांत्रिक क्रिया छै। तैं कुछ नहीं बन जेबाक चाही, कुछ भी बन जेबाक चाही, पेट में भोजन कुछ चल गेलै ठीके छै। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण पर निबंध लिखो। अगला क्वेश्चन की छै, पर्यावरण पर निबंध लिख लेबै, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब छै। देखियो पृथ्वी जतेक जीव छै अपन जीवन शक्ति सुरक्षा के लेल एक आवश्यक वातावरण आवश्यकता होय हेतु छै, नहीं आवश्यकता होय छै, ओकरे पर्यावरण कहल जाइ छै। बसात, पानी, भूमि, ई मुख्यतः तीन छै, तीनटा छै। एहि तीनू के स्वच्छ रखबाक हमरा लोकन के कर्तव्य होइत अछि। पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी गाछ वृक्ष अछि। पेड़ पौधाक महत्व जे एहि से अनेक इमारती लकड़ी भेटै छै, दोसर हवा पानी माटी सबके शुद्ध होइ छै। पहले जंगले जंगल छल तऽ शहरीकरण के चक्कर में हमरा लोकन की केलिए, ओकरा नष्ट कर देलिए, जंगल के नष्ट कर देलिए, नहीं नष्ट कर देल गेल। मुदा एखुनका समय में एकर महत्व बढ़ गेल छै। वृक्षक महत्ता के देख लोक एकरा देववत पूजे छै, वृक्ष के जे महत्व छै ओकरा लोक देवता के तरफ पूजे छै। आ अखन वन महोत्सव मनाओल जाइ छै, तऽ हमरा लोकन बेसी से बेसी वृक्ष लगबाक चाही। बताओ याद कर लो सब गोटा, एक बार हमरा बताओ, अहाँ सब गोटा याद कर लेबै हाँ या ना। एक बार याद कर लेबै तो फिर प्यारा सा दिल बना के भेजू ताकि हम समझबे, अहाँ बना लेबै। एक बार जल्दी बताओ, एक बार हमरा जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, तो एक प्यारा सा दिल बना के। अभी तक जो क्वेश्चन बतेलो, टोटल क्या क्वेश्चन बतेलो, 5 गो, 5 गो याद कर लेबै। हाँ याद करिए टाले, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ल जाए। हाँ बहुत सुंदर। सर मैथिली का ऑब्जेक्टिव कराइएगा सर प्लीज, सर मैथिली का ऑब्जेक्टिव करवा दिए वो, बहुत करवाए मैथिली का ऑब्जेक्टिव। ये मैथिली का इति का लॉन्ग आंसर है, और ये लास्ट क्लास है मैथिली के लॉन्ग आंसर का, ठीक है। कल होगा तो हिंदी करवा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद तो एग्जाम ही है, देखेंगे बीच बीच में एग्जाम में आएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ाई करो। देखो सिपाही विद्रोह प्रवाह संक्षिप्त वर्णन करूं, सिपाही विद्रोह के बारे में जरे छे एकर संक्षिप्त विवरण करूं। देखियो सिपाही विद्रोह आरंभ भेल छले 1 मई 1857 में, याद रखब दे, मेरठ के सैनिक छावनी से भेले, ठीक ना। आगे देखियो, छावनी में सैनिक मंगल पांडे द्वारा दागल गेल बंदूक आवाज दिल्ली से कलकत्ता धरि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक छावनी में की भ गेलै के दलमिलित क देलकै, यानी एकरा हैरान क देलकै। सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेजक विरुद्ध स्वतंत्रता बिगुल बजा देलकै। बहादुर शाह द्वितीय अपना के हिंदुस्तान के सम्राट घोषित कर लै छै, बुझे छियै अहाँ सब।
विद्रोहक लहर अनेक स्थान तक की भेलै पसरि गेलै। याद कर लेबै। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्णन करो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये अहाँ के इतिहास के लेल भी महत्वपूर्ण छै, तो देख लियो। द्वितीय विश्व युद्ध के संग संग स्वतंत्रता संग्राम गति में तीव्रता आबि गेल। 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो के नारा देल गेल, जैमे अनेक निरपराध स्वतंत्रता सेनानी मारल गेला। एक के बाद नहीं, यह बाद में करो या मरो के नारा सेहो देवल गेल, नहीं देवे पड़लिन। अंततः 15 अगस्त 1947 के अंग्रेजक भारत छोड़ के भाग गेले, अंग्रेज के भारत छोड़ पड़ले। याद कर लेब सब गोटा। हाँ, 2 या 3 दिन नन हिंदी करवा दीजिए, ठीक है, वो करवा देंगे। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदान देखो, यह क्वेश्चन दिया हम कह रहल छी। यहाँ के ना इतिहास के लेल सो महत्वपूर्ण छै, यानी स्वतंत्रता यानी आजादी में गांधी जी के की योगदान छे लिखियो। दोनों के लेल छै, बहुत महत्वपूर्ण छै, ध्यान रखब। देख लिया एक बार बढ़िया से। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के आगमन एकटा वरदान सिद्ध भेल। वो चंपारण आंदोलन सब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन व्यापक स्तर पर भाग लेबे नहीं शुरू केलखिन। कथी शुरू केलिन। चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचार प्रकष्ठा पर छल, यानी चरम सीमा पर चले। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण आवे लेल बाध्य केलखिन। गांधी जी तीन कटिया पद्धति विरोध में काज करब शुरू कर देलखिन। अंततः चंपारण से अंग्रेज बगान मालिक के भगावे में सफल भेला। तकरा बाद गुजरातक अहमदाबाद तथा खेरा में आंदोलन के लिए 1920 में चलाओल गेल असहयोग आंदोलन रूप में ग्रहण क लेलक। पुनः 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलोलिन और फिर करो या मरो के नारा द के देश के 1947 में की कलकिन आजाद करेलखिन। अगला जे इतिहास के लिए भी इम्पोर्टेंट समझ, ठीक है, और बढ़िया से एकरा कह लेब, ठीक ना, कोनो तरह के दिक्कत। आगे देखियो। लेबरा अनार में एकटा इजोत एकांकी सामाजिक जीवन दृश्य उपस्थित केने अछि, प्रमाणित करू। याद कर ले बढ़िया से देखियो। लेबरा अनार में एकटा इजोत एकांकी में एकटा समाजक कुव्यवस्था पर चोट अछि। अज्ञान रूपी अंधकार में मास्टर साहब ज्ञानक रूपी इजोत पसारऽ चाहे छे, मुदा ग्रामीण शिक्षक महत्व से बेसी अपन स्वार्थक महत्व दै छे। शिक्षा के महत्व से बेसी अपन स्वार्थ के महत्व दै छे। ओतेक बड़का गांव ककरो शिक्षा से प्रेम नहीं छे, सब मस्त अछि। वो सब कोनो प्रयोजन का एक दोसर के चुटकी अपन अपन आंख का किधांस करे में पाछू नहीं हटे छे। दूसरा ठेक का खाई में तई में अपन बड़प्पन बुझे छे। दलान पर पड़ल एकटा ग्रामीण मास्टर साहब के देख कहे छे जे हम एते नहीं पढ़ाबा देब, मुदा जहन बुझे जाय छे जे मास्टर साहब वर्षा बितावे एला अछि त कहे छथिन जे छुट्टी त बहाना अछि, दरमाहा त भेटबे करत, मुदा तखने भाड़ा पर दलान देबाक लेल तैयार भ जाय छे। चाहक दुकान पर कोयलक चूल्हा पर केटली या सस्पेन राखल छे, एकटा झोपड़ी ठाढ़ छे, आदि आदि सामाजिक परिदृश्य देखाबै छे। बुझ गेलिए ना, एही तरह से दृश्य देखाबै छे, अच्छा से याद कर लेब। तो 9 गो क्वेश्चन बतेलो अहाँ के, हुआ बढ़िया से एकरा सबके याद कर लेब, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट छे, ठीक है। कोनो तरह के दिक्कत त बाज सकै छे। फालतू के कमेंट अहाँ सब नहीं करब, जितबे जरूरत रहे उतबे कमेंट करब, ठीक है ना, ज्यादा नहीं करब, ठीक ना। देखियो अगला छे, एई गीत में कवि शिव के खेती करबाक लेल किया कहे छथिन। यानी शिव गीत पढ़ने छी अपना सब गोटा, ओमे भगवान के खेती करे के लेल कहे छे, किया कहे छे त देखियो। शिवक प्रमुख काज छे भीख मांगब। शिव के प्रमुख काम की छे, भीख मांगे के। कवि विचार में भीख मांगला से आदमी के सम्मान की होय छे, नष्ट होय छे, ओकरा स्वाभिमान के ठेस पहुंचे छे आ लोक लज्जा विहीन भ जाय छे। आ खेती के लेल महादेव संग सब सुविधा उपलब्ध अछि, तन खेती सम्मान पूर्वक रहब नीक अछि, ते कवि शिव के खेती करबाक लेल कहे छी। अगला याद कर लेब। अगला क्वेश्चन, सर आपका तबीयत खराब है, थोड़ा सा तो है, ध्यान देवे। अगला क्वेश्चन, भरदुतिया पावन भाई बहन के स्नेह पावनी ठीक स्पष्ट करू, कह सकै छियै। देखियो भरदुतिया भाई बहन के स्नेह पावन छे। एही दिन भाई जना तना कोई स्नेह वशीभूत भेल बहिन ओहिठाम जाइत अछि, तहिना बहिन भाई के प्रति अनन्य प्रेम देखाबैत अछि। भाई लेल दूध कीन के दही पोड़ै छे, तरुआ तरै छे, ओकरा हृदय में अपन भाई के मंगल कामना लेल स्नेह उमड़ै छे। अगला याद कर लेब। अभी तक 11 गो क्वेश्चन बतेलौ, 11 क्वेश्चन अहाँ सब याद करो।
कोनो तरह के दिक्कत है तो बाजि सकै छी। कोनो तरह के अहाँ सब गोटा के दिक्कत तो बाजि सकै छी बौआ, दिक्कत नहीं ना? निबंध बता देने छी बौआ, निबंध के क्लास पीछे लेने छी, अहाँ क्लास वीडियो जाके देखो, ठीक है ना? सारा कुछ बता देने छी, निबंध वगैरह वगैरह सब कुछ बता देने छी, अहाँ सब गोटा ओकरा देखो, ठीक ना? चलो याद कर लेब, देखियो इस पढ़े नहीं छी, अभी तो बस नॉर्मली बता रहल छी, समझेबे तो बहुत समय लगते ना, और अहूँ के समय बर्बाद होत। अभी इससे बढ़िया होते कि अहाँ सब क्वेश्चन के घर पर याद करब, तो हम आसानी से नॉर्मली पढ़ के बता दै छी, समझा नहीं रहल छी बढ़िया, और समझे नहीं छी अहाँ के दोबारा की समझाऊ, इमे कोनो दिक्कत तो होत नहीं, सब कुछ समझने छी, सब कुछ पढ़ने छी, मेन छले कि क्वेश्चन कोन बीबीआई छे, कोन क्वेश्चन बीबीआई छे, उ बतावे के, वह बता रहल छी अहाँ सब गोटा के, ठीक है ना? तो नॉर्मली अहाँ सब देखू और एकरा बढ़िया से याद कर लेब सारा क्वेश्चन के, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है? अगला देखियो, पठित कविता के आधार पर बाढ़ के वर्णन करू, समय साल पढ़ लिए, ओहिमे बाढ़ छे, बाढ़ अबै छे तो बाढ़ के वर्णन करे लेल कहै छे। देखियो मिथिला के लेल बाढ़ अभिशाप छे, साउन भादो में जहन वर्षा बेसी होय लगे छे तो चारू कात जलमग्न भ जाय छे, नदी चर बाकी नहीं चर किसान द्वारा रोपल अगनी बदे सब दहा जाय छे, धान कहे छे धनिक लोग तो अपन खायबाक उपाय क लै छे, गरीब किसान जे कर्ज ल के खेती केने रहे छे आक्रोश करऽ लगे छे, नहीं कनऽ लगे छे, एना स्थिति में ओकरा सबके समक्ष कमला माई के पूजा पाठ करऽ पड़े छे, नहीं करऽ पड़े छे, ओ बुझे छे जे कमला मैया प्रसन्न होतिन त बाढ़ जल्दी चल जेता, आ दहत नहीं तोड़ के गाम डुबा दै छे, बांध तोड़ के गामक गांव बाढ़ डुबा दै छे, याद कर ले। हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक कविता के सारांश लिखू, यो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट छे, अगर ध्यान से देखो, चलो ठीक है। देखियो प्रस्तुत कविता में लेखक कहे छे जे वर्षा पूर्व लोक गुमकी से यानी वर्षा से पहले लोक गुमकी से त्रस्त भेल छे, मुदा वर्षा भऽ गेला पर चारू दिस प्रसन्नताक वातावरण छे, कहै छे जीव मात्रा में नव जीवन संचार भ जाय छे, जैसे सब आसान्वित भ जाय छे, सबके मन में एकटा कल्पना सृजन भ जाय छे, किसान लोकनिक नव कल्पना के में डूब जाय छे, एकरा याद कर लेब सब गोटा, ठीक ना? सब गोटा एकरा याद कर लेब, कर लेबै याद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एड्स प्रसारक कारणक उल्लेख करू, एड्स प्रसार के कारण के उल्लेख करू। देखियो एड्स समुद्र पार से अबै वाला भयानक रोग छे, एहि रोगक प्रसारक मुख्य कारण होय छे शारीरिक संबंध, यानी एड्स के होय के सबसे मुख्य कारण की होय छे? शारीरिक संबंध होय छे, कहै छे संबंध स्थापित करब, शारीरिक संबंध पीड़ित व्यक्ति के रक्त निरोग व्यक्ति के रक्त में संग मिल जाय छे, जैसे ई रोग भ जाय छे। दोसर यदि HIV ग्रसित खून चढ़ाओल जाय छे त ई रोग नहीं भ जाय छे। तेसर यदि कोनो व्यक्ति के एड्स छे, जैसे सुई ओकरा सुई देल जाय छे और वह सुई एक निरोग व्यक्ति के द देल जाय छे त ई रोग से की भ जाय छे? ग्रसित भ जाय छे, एकरा अहाँ सब गोटा याद रखब, ठीक है? बढ़िया से एकरा याद रखब। अगला कर्मवीर शीर्षक कविता के भावार्थ लिख लेबे, कवि कहबाक अर्थ जे अपना के कर्मशील बनावे के चाहिए, चाहे कोनो प्रकार के विघ्न बाधा रास्ता रोक ठाढ़ अपन पथ से विचलित नहीं होय के चाहिए, वो प्रत्येक दाहक दुख से अपना के सोना जेना दीपित कर लैत छे, नहीं? नेता संबंध कहल गेलै जे असली नेता वह भ सकै छे जिनका अपन स्वार्थ नहीं हो, जे देश धर्म आ समाजक लेल अनेको प्रकार के कष्ट से अपन सर्वस्व न्योछावर कर सकै छे, ओकरा याद कर लेब। जय जवान जय किसान कविता भाव स्पष्ट करू, ध्यान से सब गोटा सुनबे, सब गोटा ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन की छे? जय जवान जय किसान कविता के भाव स्पष्ट करू। जय जवान जय किसान कविता में कवि कहे छे जे जवान आ किसान भारत रूपी गाड़ी के दोनों पहिया अछि, किसान और जवान भारत के जे आगे बढ़े छे ओकर पहिया छे, जे पर चढ़ के भारत विकास के 101 कीर्तिमान स्थापित कर रहल अछि। जवान जतऽ सुरक्षा प्रदान करे छे, याद रखब, हमरा लोकनिक निशंक बनल छी,
तहिना किसान अन्न उपजा के भारत के समृद्धि योगदान दै छै आ हमरा सबके उदरपूर्वित करै छै। उदरपूर्ति यानी आगे बढ़बै छै, हमरा और के उदार करै छै, हमरा और के विकास करै छै। किसान और के जवान, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो। सर याद हो जाता है लेकिन मैथिली लिखा हुआ नहीं। लिखोगे तब ना, प्रैक्टिस करोगे तब ना होगा। मैथिली कोई भारी चीज थोड़ी है, हिंदी तो है ना, इसका लिपि हिंदी ही है ना रे, दिक्कत क्या होगा। देशक विकास में जवान और किसान के योगदान उल्लेख करूं। देश के विकास में किसान और जवान के की योगदान छे उल्लेख करूं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन छे। देखियो, देशक विकास में जवानक आ किसानक दुनू महत्वपूर्ण योगदान अछि। जवान जान पर खेल का सीमा के सुरक्षा करे छे, त किसान दिन रात खेत में मेहनती क भारत सन देशक जे कृषि प्रधान अछि समृद्ध करैत अछि, जैसे देश आधुनिक विकास पथ पर अग्रसर होइ छे। दुनू में एको गोट में कमी भेला से भारत मजबूत नहीं हो पाते। किसान या जवान दोनों में से कोनो में एकटा कमी होते तो देश मजबूत नहीं हो पाते। ठीक ना सर, हाँ यूट्यूब पर सबसे अच्छा मैथिली पढ़बै छी, धन्यवाद। चलो देखिए, वंदनाक शीर्षक कविता वर्णन करो, यो बहुत महत्वपूर्ण छे। देखिए, वंदना कविता में मातृभूमि वर्णन कयल गेल अछि, जे अपन हित के बलिदान करब सब उज्जवल कर्म थिक। अपन मातृभूमि के वंदना पवित्र धर्म छे। एहि धरती पर जनक विदेश दिव्य ज्ञानी जगत गुरु भेल। याज्ञवल्क अपार तेज सँ भूमि दीप्तमान में अछि। अतः के खेत में लक्ष्मी विराजमान अछि। एहि भूमि के पालकी के हाथ में तलवार छै। स्वयं शिव अतः चाकरी करै छै। मोक्षदायक स्मृति जतः बच्चा बच्चा बजे छै, तई भूमि के विकास कोनो नहीं रोक सकै छै। ई वंदना शीर्षक के सारांश छै, अगर आप बढ़िया से याद कर ले। बच्चा पाठ के सारांश लिखो, यो बहुत मेन छै। प्रस्तुत पाठ में कवि कहे छै जे बच्चा जीवन के यथार्थ प्रकृति विधान अछि। मानव ऐसा बच्चा के व्यर्थ बुझे छै। बच्चा के आज से लोग अनेक परिश्रम कर्मशील बनबै छै। वो जीवनक सार्थकता होइ छै, कारण प्रकृति ऐसा चले छै। प्रकृति यहाँ से चले छै बुआ प्रकृति कथी से चले छै, मानव बच्चे से न चले छै। कहै छै वो जीवनक सार्थकता होइ छै, कारण प्रकृति यहाँ से चले। बच्चे जवान होते, फिर बूढ़ होते, फिर बच्चा होते, एक तरह से प्रकृति चले छै। ठीक है ना। सृष्टि के विधानक परम कर्तव्य छै बच्चा। जे व्यक्ति एकरा बोझ बुझे छै वो भिखमंगा छै। बच्चा जीवनक उद्देश्य अछि, ओकरा भगवान कहल गेल अछि। बच्चा के कथी कहल गेल भगवान। भगवानक बाल लीला सेहो प्रसिद्ध छै, जानै छै भगवान कृष्ण के बाल लीला सेहो प्रसिद्ध छै। यदि बच्चा नहीं तो कुछ नहीं कहल गेल अछि। बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, बच्चा नहीं तो कुछ नहीं से कहल गेल छै। अगर आप बढ़िया से याद करो, देखो सारा क्वेश्चन के बढ़िया से याद कर लो। जे बतबै छी पढ़ के एक बार सुना दै छी, अगर बढ़िया से अहाँ सब याद कर लो। समझने तो छेबे छी, बट वीवीआई बता रहल छी। माँ पर कविता लिखब कठिन अछि, स्पष्ट करू। तो माँ तेहन तेजस्वी गरिमामय होइ छै जे मानव जीवन के कण कण हुनक ऋणी होइ छै। जहन हुनक महिमा के गान होबऽ लगे छै तो सत्य आ ठीक ठीक अभिव्यक्ति लेल शब्द नहीं भेटे छै। जब माँ के महिमा गरिमा के गुणगान करऽ लगबे तो अहाँ के पास न शब्द मिलत न वाक्य मिलत। ठीक ठीक शब्द भेटे छै तो ठीक से अभिव्यक्त नहीं भ सकै छै। जे कारण हुनक गरिमा गान की छै, असंभव छै। माँ के गरिमा के गान असंभव छै। माँ के गुण के वर्णन नहीं कर सकै छी। ठीक ना, जरा बढ़िया से देख लिया, कोनो दिक्कत। अगला, राजा जनक के चरित्र के चित्रण करू। राजा जनक के बारे में पूछ रहा है। अब वाल्मीकि रामायणक अनुसार एमे जनक राजवंश 53 राजा के उल्लेख भेटे छै। निमि ब्राह्मण से 5 पीढ़ी पर छला। मिथिला उनके बसल छै। मिथिला किनकर बसल छै, मिथि, निमि के बेटा मिथि। एहि वंशक सबसे प्रमुख राजा चले शीरध्वज जनक भेला। वो विदेह नाम से सोहो प्रसिद्ध भेला। साक्षात लक्ष्मी उनकी पुत्री बनल, लक्ष्मी यानी सीता। सीता के विवाह दशरथ पुत्र श्री राम से भेल। ई राजवंशक संपूर्ण संसार में जज्वल्यमान ज्योति से पुंज सदृश चमकैत छला। याद कर ले, बढ़िया छे। याज्ञवल्क के परिचय दियो। याज्ञवल्क मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान एवं ऋषि छला। प्रसिद्ध ऋषि वैश्म्यापान हिनका मामा छलखिन। वो चारु देव योग शास्त्र एवं वेदांत दार्शनिक शिक्षा लेने छला। अपन योग बल से सूर्यदेव से यजुर्वेद के ज्ञान प्राप्त केला, जे बाद में शुक्ल यजुर्वेद कहलक। दू गोट पत्नी कात्यायनी और मैत्री छले। कात्यायनी गृह कार्य में प्रवीण छला, मैत्री ब्रह्म ज्ञानी छलखिन। एक बेर शास्त्रार्थ याज्ञवल्क संपूर्ण देश के पंडित के की केलकै बता दै छै। और शुक्ल यजुर्वेद एवं सत्य ब्राह्मण इनक कालजयी कृति अछि।
बहुत बढ़िया से एकरा याद कर लो, ई सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छे। बार-बार एकेगो चीज नहीं लिखू, बार-बार एकेगो चीज नहीं लिखू, एक बेर कहलिए बुझ गेलिए, ध्यान दियो ना कनी, कनी बढ़िया से ध्यान दियो। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के भक्ति गीत के वर्णन करू, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से देख लेबे। विद्यापति भावना भक्ति से ओतप्रोत छल, कहल जाय छै स्वयं महादेव उगना रूप धारण क हुनका ओहिठाम चाकरी केलनि, मुदा अपन भक्ति रचना में दुर्गा के वंदना केल, गंगो के वंदना केल गेल, विष्णुओं के वंदना केने छथिन। ओना मैथिल कोनो देव के उपासक नहीं होय छै, मैथिली कोनो एगो मैथिल जे होय छै कोनो एकेगो भगवान के पूजे नहीं छै, सब भगवान के मैथिल पूजे छै। तें विद्यापति पंच देवी कहल जाय छै। हुनक रचना श्रृंगारक एवं भक्ति भाव दुनू अछि, जैसे न हुनका भक्त कवि कहल जा सकै छै न श्रृंगारक। विद्यापति समय अनुसार विविध प्रकार के गीत के की करै छै, रचना करै छै। याद कर ले, अब में 2-3 गो क्वेश्चन और होते। मैथिली साहित्य में चंदा झा के योगदान के उल्लेख करू, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चंदा झा एकटा पैघ विद्वान, सामाजिक चिंतक, लोकनुरागी व्यक्ति छल। तो चंदा झा के नाम की छले, हम शायद ऑब्जेक्टिव में गलती पढ़ा देने रहूं, याद रखब चंद्रेश्वर झा के ही देने रहिए, लेकिन चंदा झा के नाम चले चंद्रनाथ झा। चंद्रनाथ याद रखब, चंद्रनाथ झा नाम छे, मूल पूरा नाम की छे चंद्रनाथ झा। गलती भ गेल होते ओकरा सुधार लेब, ठीक है। देखियो, वो अपन अनुसंधान प्रवृत्ति कारणे अनेक बहुमूल्य ग्रंथ या लिखनावली, कीर्ति पटाखा एवं अनेक प्रकार की रचना के संग्रह केने छथिन। ठीक है, आगे सुनियो। अनेक भक्ति गीत एवं देश दशा मूलक कविता रचना का मैथिली साहित्य में कीर्तिमान स्थापित केलिन। पर पुरुष परीक्षा के अनुवाद मैथिली में मैथिली कथा के लेखनक आरंभ केल। आधुनिक साहित्य में जतेक बाद विकसित अछि, यथा प्रगतिवाद, राष्ट्रवाद आदि सब बीच उनका रचना में देखल जा सकै छै, ते उनका युग श्रेष्ठता सेहो कहल जाय छै। किनका? चंदा झा के याद कर लेब। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सुभद्र झा के शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालू। यो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहत। हाँ, चंद्रनाथ झा याद रखो, चंदा झा के पूरा नाम की छले चंद्रनाथ झा। हम गलती से चंदेश्वर झा ओइ दिन कह देने रहो, तो ओकरा सुधार ले सबोटा, ठीक है। देखियो, डॉक्टर सुभद्र झा आरंभिक शिक्षा गाम ही पर पंडित बलदेव झा एवं छेदीलाल से भेल छले। पिता से अनेक श्लोक एवं अमर कोशक किछु पर्व कंठ से करा देलखिन। मधुबनी के वाटसन हाई स्कूल में मैट्रिक पास केलिन। मिडिल स्कूल से शिक्षा रहिका से पास केलिन। हुनक अपन इच्छा छलनि जे विज्ञान पढ़ि के डॉक्टर बने, मुदा गांव के एक आदमी धोखा देला से आईए में एवं बीए कॉलेज बीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर में नाम लिखोला। इस परीक्षा उत्तीर्ण भेला। एकरा बाद कलकत्ता स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय नहीं से हिंदी व संस्कृत में एमए केला। डॉक्टर ए बनर्जी के शास्त्री के निर्देशन में पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्ष लेल मैथिली विषय पर शोध करबाक हेतु रिसर्च स्कॉलरशिप भेटले, मुदा हुनका डिलीट के उपाधि सम्मान 1944 में भेटल। 1943 में भाषा विज्ञान अध्ययन करबाक हेतु पटना विश्वविद्यालय 2 वर्ष में फ्रांस पढ़बाक व्यवस्था सेहो भेलै, जतय वो भाषा विज्ञान व ध्वनि विज्ञान के गहन अध्ययन केला और पेरिस विश्वविद्यालय में डॉक्टर एस लता से नहीं उपाधि सेहो प्राप्त केलिन। एकरा बढ़िया से याद कर ले वहां से गोटा, ठीक ना। अगला सब गोटा बढ़िया से याद कर ले। एक बच्चा कर ले राधिका जी नन हिंदी गुरुजी, हाँ वो करवा दे कैल को ना। देखो करीब हम इसमें कितने क्वेश्चन है, 26-27 को क्वेश्चन लाए हैं। 27 को क्वेश्चन को देख लेना, उसमें से कोई 4 को क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई 2 क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। इसमें से ही फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन रहेंगे 4 को, सेकंड सिटिंग में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, अच्छे से कर लेना। अगला, भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में इनक भूमिका चित्रण करो, ठीक है ना। देखो डॉक्टर लक्ष्मण झा, इनका डॉक्टर लक्ष्मण झा महात्मा गांधी से बड़ प्रभावित छला। उनके आदर्श पर वो जीवन यापन करे छला। 1941 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले रही, वो जेल गला। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन भाग में सोह लेला। 1928 में 27 कहा गया। 1931 में सवनीय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही। बिहार के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में काज करबाक अवसर भेटले और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
द्वारा बिहार प्रदेशक आंदोलन के संचालन के महासचिव बनाल गेला। नेपाल में सोशलिस्ट पार्टी नेता या कार्यकर्ता द्वारा संचालित आजाद रास्ता में सम्मिलित होले जाय छले, पता छल अहाँ के। ओते उनका गिरफ्तार कर लेल जाय छै और भागलपुर सेंट्रल जेल में राखल गेल। याद कर लेब एकरा बढ़िया से सबोटा। और एकटा लास्ट क्वेश्चन छै, देश विदेश में गोदावरी दत्त के लोक चित्रकला में विषय के शिक्षण काजक वर्णन करू। देखियो, मिथिला लोक चित्रकला के शिक्षण प्रशिक्षण लेल कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं छल, मुदा गोदावरी दत्त प्रति वर्ष 10 टा प्रशिक्षण दैत आबि रहल छल। विदेश में लोक चित्रकला विषयक शिक्षण प्रशिक्षण काज सेहो केलनि। 1985 में 3 सप्ताह लेल जर्मनी कला प्रदर्शन केले छलिन। उनका मैथिली, हिंदी व अंग्रेजी ज्ञान छलिन, जैसा देश विदेश में भ्रमण एवं शिक्षण प्रशिक्षण कोनो विशेष कष्ट नहीं भेलिन। ठीक है ना। ई 27 गो क्वेश्चन अहाँ के हम देलो हूं और 27 क्वेश्चन के अहाँ सब ये देख लेबे बढ़िया से। यहाँ में से कोई 4 गो क्वेश्चन रहत, इनमें से 2 गो के जवाब दे पड़त। ठीक ना। एक के बाद बउआ आशय होय छै, की होय छै आशय। देख लियो, आशय सेहो देख लियो, 5 गो 10 गो क्वेश्चन छै, अगर देख लियो बढ़िया से, अगर अहाँ सब कह लेब। कहै छै त्रिभाषाक सिद्धांत एतबे स्पष्ट केने छै, ऐसा उत्तम कोनो समाधान नहीं देखी पड़ै छै। निम्न वर्ग से कुछ दूर ऊपर धरि शिक्षा के माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा यदि एहि में कुछ साहित्य पाओल गेल जाय तो साहित्य सर्जनाक शक्ति वर्तमान रही। तो देखियो आशय के अहाँ के केना देखे छै, तो पहले ई लाइन पढ़ लेब और पढ़ला के बाद ई पता करबे कि कोन चैप्टर के छै और ओकर कवि के छै, ओकर कवि के छै। तो कहबे उपरोक्त पंक्ति भोलालाल दास के आलेख, यानी भोलालाल दास के द्वारा जे रचित छै निबंध कथी छै, राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा से लेल गेल छै। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक अनुसार जे शिक्षा के माध्यम विद्यार्थी के मातृभाषा होबाक चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति विकासक लेल एक आयोग बनाओल गेल, जकर अध्यक्ष के बल्कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। भाषा के शिक्षा के लेल त्रिभाषा के सिद्धांत देल गेल, जकरा वर्धा योजना कहल गेले, एकरा याद कर ले। अगला, ककरा छै हमरा सन बेटा, लाख में एक अछि, कतेक ममता छै हमरा लेल, नहीं हम मधुबनी नहीं रहबै, 2-4 दिन पाहुन परक जेका रहबै, बेटा पुतोह के स्वच्छंद छोड़ देबै, ओकरा सबके नव बसे एते तो ठीके खाएबै खेलबेबै, कोई बूढ़ लोक में मुरियारी दे के महा अनर्थ भ जेतै। कवि कतऽ से लेल गेल छै, उपरोक्त पंक्ति लिली रे द्वारा लिखित कथा चंद्रमुखी से लेल गेल छै। हाँ, कल नन हिंदी पंक्ति के माध्यम से लिखित कथाक अर्थ छै जे नारी जीवन परोपकार लेल होय छै। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखिका कहबाक अर्थ जीवन परोपकार लेल होय छै। जखन चंद्रमुखी के बेटा फूल मधुबनी रहे लगले, कहलकिन जे मधुबनी नहीं रहब, माँ के कहलके, चंद्रमुखी कहलके, बेटा कहलके फूल की चल माँ मधुबनी रहिया, चंद्रमुखी कहलके नहीं हम मधुबनी नहीं रहब। वो ई सोचे छले कि अब बेटा के विवाह करायब तो अपन स्त्री संग यानी अपन पत्नी संग मधुबनी रहब, कोई ठाम हम कहियो काल पाहुन के तरह जायब, विवाह के बाद हम नवका लोक के तरह ओता जायब, कुछ दिन रहब, फिर अपन ओता के उनका पति पत्नी बेटा पुतोह के ओते छोड़ देबे, अपन स्वतंत्र रहते, अपन जीवन यापन करते। ठीक है ना। हमरा गामे में एते आनंद अछि, याद कर ले, बहुत इंपोर्टेंट छै। तीसरा, मुदा उ अछि जे कोनो परवाह नहीं करै, ककरो से कोनो नहीं, अपन काज पर डटल रहे छै, ओहिना हंसैत कखनो मन छोट नहीं करे छै। क्रैक के छै। कभी उपरोक्त पंक्ति माध्यम से लेखक एक टेम्पो चालक परिचय करबै छै जे हंसोर अछि, वो अपने हंसैत अछि, दोसरो के हंसबैत रहे छै, वो अपन जीवन आनंद से राग द्वेष रही भाव बिताबैत अछि, तै लोक ओकरा क्रैक कहै छै। संसार में नीक लोक अहिना तिरस्कार करे छै, मुदा जखन ओकर गहराई में जाय छै आश्चर्यचकित भ जाय छै। नहीं, अगरा याद कर लेब सबोटा। ठीक ना, अगरा सबोटा याद कर लेब। पहला क्वेश्चन देखियो, हाँ, सूर्य वगैरह मुंह काट छाट गहुमिया रंग गोराई, सुटल पोचल पाचल बाई, बानल हाथ काट, चमचमाय चकाचक चेहरा, 20-25 वर्षीय नायिका, सिंदूरक आभा सौंदर्य महिमा गरिमा के शिखर पर पहुंचे छे। बुझाय चल जे कृष्ण के राधा चिततिल लवानी सारा यह तो नहीं छे, इहो चेक करे के चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण छे। तो प्रस्तुत पंक्ति उमाकांत द्वारा लिखित कथा क्रैक से लेल गेल छे। एहिमे नारी के सौंदर्य के वर्णन कैल गेल छे। नव यौवनक नारी के मुंह सुरबगेर गामा रंग पोचल पाचल बाई आ बानल हाथ काट आ चेहरा नव यौवन चमकै छले, तै पर सब माथा सिंदूर ओकर सौंदर्य महिमा मंडित करे छले, जेना बुझाय चल कृष्ण के राधा यह तो नहीं छे। याद कर ले। अगला छे अपन समान सबके बुझबाक बात, देखो कितने निक कहै छे,
अपन संस्कृति एहन विशेषता थिक जे विश्व में कतौ आन ठाम नहीं अछि। एहने संरक्षक प्रतिष्ठाक आ नीक मनुख होइत आ बाबा एहने लोक छला। बाबा एहने लोक छला कोन से? बाबा आत्मकथा से लेल गेल छै। प्रस्तुत पांति अशोक द्वारा लिखल बाबा आत्मकथा से आलेख अछि। एहि पांति के माध्यम से लेखिक मैथिल संस्कृति गौरव गानक संग महता कहलिन अछि जे हमरा संस्कृति में ई बात अछि जे अपन जगह सबके बुझबाक चाही। बात दोसर कोनो संस्कृत नहीं कहैत अछि जे यह बात बुझि गेला जे समझे में प्रतिष्ठा पबैत अछि। बाबा एकरे चरितार्थ का महान भ गेला। ठीक है ना, अगर याद कर ले। 5 गो और छे, अगर देख लिया। कालकूट घूट पीबे सुधा रस जग में बाटी सकै छे। मरते लोक देव लोक धरी नेता वो कहबै छे। रही दुख पर्वत सब सम्मुख देखता ही शीघ्र नसाई। ई कथा से ले लेल छे। पांति के माध्यम से कवि कहे चाहे छे कि पांति कथा से ले गेल छे, याद अछि? ये कर्मवीर से ले गेल छे। ठीक है ना। नेता वास्तव में वह अछि जे विश्व के प्याला स्वयं पीब का संसार में अमृत बटै छे। संसार में अमृत बटै छे। अर्थात जो व्यक्ति समाज और देश सब बुराई के नाश क एक स्वस्थ समाज के निर्माण कर सके छे, ओने लोग पृथ्वी सहित स्वर्ग के नेता की होय कहाय छे। याद कर ले। बूंद बूंद में घेल भरे छे, पैसे पैसे भरे बटुआ। जे घर पैसा सुख के घर, नाचे चमचम नटुआ। सुबह अपरूप हिंदुस्तान के कहै छे। देखियो, प्रस्तुत पद्यांश रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता जय जवान जय किसान से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि देशक समृद्ध दिश संकेत कयलनि अछि। स्वतंत्रता भेटला से शोषित किसान दृढ़ संकल्पित अछि। वो कहै छे जहिना बूंद बूंद से घेल भरै छे, पाई पाई जमा क के बटुआ भर जाय छे, तहिना हमहू सब थोड़े थोड़े के अन्न जमा करबे, नहीं यानी अन्न उपजेबे फिर जमा करबे और देश के समृद्ध करबे। जकरा पहिने से धन छे तो अब अपना दुआरी पर नटुआ नचबै छे। हिंदुस्तान के ई सौंदर्य छे। अगला क्वेश्चन देखियो, मात्र 2 गो क्वेश्चन और छे। 2 गो 3 गो, 8वां पर आबि गेलियै ना। 2 गो 3 गो छे। शब्द चूक जात अछि, कहै शब्द चूक जात अछि, संग नहीं द पबैत कोनो संग अलंकारक कोनोटा। नहीं छटा छुब नहीं पबैत माँ के चरण। कहै कविता के तारानंद वियोगी एहि पांति के माध्यम से माँ के व्याख्या में माँ के त्याग और हुनक महिमा के गान में शब्द अभाव दिस संकेत केने अछि। वो कहै छे जे माँ एहन त्यागी छे जे उनका त्याग आ अन्य गुणक विश्लेषण शब्द जुजवान भ जाय छे। जैसा ओकर छंद निर्माण नहीं भ पबै छे, काव्य रचना अलंकारक समावेश नहीं भ पबै छे। अगला, अहाँ प्राण ठीकी माँ, अहाँ विश्वासक सुरभि, अहाँ अस्तित्वक गरिमा ठीकी माँ। प्रस्तुत पांति तारानंद वियोगी की कविता में माँ कवि मानव जीवनक लेल प्राण वायु आवश्यक छे। नहीं माँ के देल अछि, हम सब सांस लेल जीवे छी, सो माँ के देल गेल छे। वास्तव में हमर अस्तित्व माँ के छे। और लास्ट क्वेश्चन छे, गाम घर में प्रसिद्ध छे कि बतैया लौंगिया मिर्चाई छे, किंतु पूर्व नहीं बेर कुबेर उ गुड़क भेली भ जाय छे। अनमन पैह पकड़ा जेमरे देखलो कीर तेमरे बैठलो फिर। ई लास्ट क्वेश्चन छे। अहाँ सब गोटा एकरा देख लिया। आई अहाँ हम समझ सके छी आगे पढ़े में मन नहीं लगे तो कोई बात नहीं, बस देख लिया, अगला याद कर ले। हम बढ़िया से नहीं समझा पा रहल छी। ठीक है। और चूंकि ये में समझावे वाला कोनो बात छे नहीं, सारा कुछ पहले ही समझा चुकल छी। बस अगर हम दिखा रहल छी कि जो भी आई छे अगर याद कर ले वहां से। ठीक है ना। जल्दी जल्दी कर रहल छी। लास्ट क्वेश्चन है, देख लिया। प्रस्तुत पंक्ति विवाह रानी रचित कथा भैर छिपा भाषा कथा से लेल गेल छे। एहि पांति के माध्यम से लेखिका कहै छे गाम घर में प्रसिद्ध छे जे बतैया लौंगिया मिर्चाई छे, मुदा बेर बेर वो गुड़ के भेली भ जाय छे। गुड़ जानी छे, गुड़ गुड़ मीठ भ जाय छे। गुड़ के जे भेली होय छे, गुड़ के जे ढेला, गुड़ जे ढेला होय छे वो मीठ होय छे। वो कहै छे जे एकरा कहै छे एकरा लेल कि फक्र चरितार्थ अछि जे जेमरे नीक देखै छे, बतैया जेमरे नीक देखलक उमरे भ जाय छे। अहाँ के नीक देखलक त अहीं तरफ भ जायत। अर्थात बतैया जेमने समय देखलक ओने अपना के ढाल ले छे। नहीं जेहन समय देखल के बतैया कि अरे बाप रे दुख वाला समय छे त दुख जाए बन गेल, नहीं कुछ मांगे वाला छे, माने अपने समय के अनुसार उ ढाल ले छे बतैया। ठीक है ना। तो एते क्वेश्चन छे बुआ, पूरा आ से एते अहाँ के इंड होय छे और अहाँ ई सारा क्वेश्चन के पूरा देख लेब। ठीक है ना। सारा क्वेश्चन के अहाँ सब गोटा देख लेब। बउआ जते क्वेश्चन बतेलो हन सारा के देख ले। हम अगर टेलीग्राम में शो डाल दी छी और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शो डाल दी छी। अहाँ सब गोटा सारा क्वेश्चन के बढ़िया से देख ले, याद कर ले। अब अहाँ सबके कुछ नहीं रहल अछि, पूरा मैथिली के हम तैयारी करा देने छी। अब अहाँ सब कनी मेहनत करियो, 2-3 दिन एग्जाम के खूब मन लगा के पढ़ू। ठीक है ना। और एग्जाम बहुत बढ़िया जेते। अहाँ मैथिली में बहुत कुछ पढ़ लियन। अगर अहाँ सारा क्लास के नीचे बढ़िया से के नीचे अहाँ के मैथिली में बहुत बढ़िया नंबर आयत। अहाँ जितने उम्मीद के नहीं हुए
ओइसे ज्यादा नंबर आए, ठीक है ना। बस आप कनी मेहनत कर लिए, 2-4 दिन कनी मन से बढ़िया से सारा एक बार हो तो पूरा क्वेश्चन आंसर देख ले, जितने क्वेश्चन आंसर सारा आज से जितने से सारा देख ले, निबंध बतेने छी, निबंध वाला वीडियो देख ले, निबंध जे मेन मेन बतेने छी ओकरा शो देख ले, ठीक ना। हाँ, कोनो तरह के दिक्कत, उम्मीद करै छी अहाँके ई बढ़िया लागल होत और सारा अहाँ सब एकरा बढ़िया से क लेब, ठीक है ना। चलू मन लगा के बड होत काल्हि अहाँके लेल नन हिंदी शो हम लऽ के आयब, नन हिंदी में कुछ बात जेना ऑब्जेक्टिव हो जेतै, कुछ सब क्वेश्चन आंसर संभव होतै तो हम सारा लऽ के आयब, ठीक है, और काल्हि उ करवा देब, ठीक है ना। चलू ठीक है, मिलै छी काल्हि के क्लास में, फिर अहाँ सब मन लगा के पढ़ाई करू, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करू, अभी रिवीजन करे के टाइम छै, अभी हम पढ़ेबै उ मैटर उ बढ़िया नहीं रहते, मेन रहते अहाँ अपने से कते पढ़ि रहल छियै, ठीक है ना। अहाँ खुद से जितने पढ़बे उतने फायदा करत अभी, ठीक है ना। बढ़िया से खूब रिवीजन करू अहाँ सब, पूरा अपना समय पूरा अपन ताकत झोंक दी ओहि पर, ठीक है ना। तो चलू मिलै छी फिर कल के क्लास में, अहाँ सब मन लगा के पढ़ाई करब, ठीक है ना। बाय।